हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कि सी सेक्शन के बाद अपने आप को जल्द से जल्द कैसे ठीक करें, अपने आप को जल्द से जल्द कैसे रिकवर करें। देखिए दोस्तों, मेरा भी ऑपरेशन से बेबी हुआ, यानी कि सी सेक्शन, सिजेरियन भी बोलते हैं। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, सी सेक्शन, सिजेरियन और नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑपरेशन। क्योंकि कोई भी पूछता है कैसे हुआ बेबी, तो हम बोलते हैं ऑपरेशन से हुआ। तो देखिए, अगर आपका बेबी इससे हुआ है अभी हाल फिलहाल, या फिर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका बेबी ये सी सेक्शन से होएगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपके लिए पक्का फायदेमंद रहेगी। किस तरीके से मैंने अपने आप को जल्द से जल्द खड़ा किया, यार ये चीज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इससे निकलना बाहर ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियो शायद से आपके काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेती हूँ खुद की। तो मैं हॉस्पिटल में 2 दिन रही। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर किसी को बीपी वगैरह या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे शुगर बढ़ जाए, तो ही मेरे ख्याल से उस पेशेंट को और लंबा वहां रहना पड़ सकता है। बट मुझे यहाँ हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन ही रखा था। तीसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई थी दोस्तों। तो देखिए, यहाँ तक तो आपकी हेल्प हॉस्पिटल वाले कर देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। उसके आगे का क्या? उसके आगे तो आपने खुद से करना है, आपके परिवार वालों ने करना है। तो मैंने ये वीडियो ही स्पेशली इसलिए बनाई है कि आप जल्द से जल्द कैसे अपने आप को ठीक करें। देखिए, जब डॉक्टर के पास से हम घर आ जाते हैं, यानी हॉस्पिटल से हम घर आ जाते हैं, तो एक कोर्स होता है दवाई का जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक का, जो कि पूरे 15 दिन का होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 15 दिन की जो दवाइयां लिखी हैं उसमें एक भी दिन उस दवाई को छोड़े ना, स्किप ना करें। क्योंकि वो एंटीबायोटिक ही आपके वो जो टांके लगे हैं ना, उसको हील करने में, यानी कि उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तो हमारे किसी चीज में निकल जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं जल्दी से पलटो, पलटने की कोशिश करो, और वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हमें ज्यादा नहीं चलना है दोस्तों, हमें बस बिल्कुल हल्का फुल्का सा वॉक कर लेना है, ताकि हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहे। हमने ये नहीं कि सारा दिन चलते रहना है और अपने आप को हीरोइन समझना है कि मैं ठीक फील कर रही हूँ तो हम चलते रहे। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें हल्का फुल्का ही चलना है। और हाँ, जितना हो सके करवट लेने की कोशिश करना है। फिर बात आती है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बेबी हमारा, वो दूध कैसे पिएगा, है ना। देखिए, मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो मैंने बेबी को लेटा के ही दूध पिलाया था। जी हाँ, और अभी भी मैं बेबी को लेटा के ही दूध पिलाती हूँ। उसका कारण ये होता है, सबसे पहले तो हमसे करवट नहीं ली जाती, इस वजह से हमें बेबी को लेट के ही फीड कराना होता है। और बैठा के वैसे भी हमारे टांके दुखते हैं, है ना। और उसके बाद भी अगर आप इसे कंटिन्यू रखती हैं, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, बेबी को गोदी की आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जो माएँ परेशान होती है ना कि यार मेरा बच्चा तो नीचे रहता ही नहीं है, मेरा बेबी तो बिल्कुल मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, वो इसी वजह से दोस्तों, आप अपने बच्चों को लेट के दूध पिलाइए। बस ध्यान किन चीजों का रखना होता है कि प्लीज आप सोए ना। अगर आप सो जाएंगी तो इसका कुछ और ही रिजल्ट हो सकता है दोस्तों। तो हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है और बेबी को आराम से खुद भी रिलैक्स होके बेबी को फीड कराना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और भी, कभी कभार क्या होता है, दूध जो है बेबी के कान में चल जाता है, जिससे कान में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपने सोना नहीं है। नंबर 2, बेबी के कान में दूध वगैरह ना जाए। तो स्टार्टिंग के डेज में आप बेबी को लेटा के ही फीड कराइए, जिससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और आपके बेबी जो है उसको भी गोदी की आदत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फिर बात आती है टाँके वाले एरिया की। जी हाँ, डॉक्टर एक टाइम देता है कि 1 हफ्ते के बाद आपने वापस से मेरे पास आना है और अपने टाँकों को चेक करवाना है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जिनकी अभी भी हुई है उन्हें दे चुकी होंगी डॉक्टर डेट, और जिनकी होने वाले हैं बेबी, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो टाँके देखने के लिए बुलाती हैं। अगर बाई चांस कोई गांठ वगैरह रह जाती है वहां पर, तो उसे कट करती हैं। अदरवाइज आजकल तो वो जो घूमने वाले टाँके होते हैं ना, जिसे कट नहीं किए जाते, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे चेक करवाना है। अगर बाई चांस डॉक्टर से कोई नोट गांठ वगैरह रह जाती है तो उसे वो कट कर देती है। पेनफुल थोड़ा सा होता है, अगर रह गया तो। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में रह गया था, सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे जरूरत नहीं पड़ी और मैं बहुत खुश हुई थी कि थैंक गॉड कुछ नहीं करा, बस चेक करा और घर के लिए भेज दिया दवाई और लिख के आगे के लिए। तो हमने करना क्या है, उस एरिया में 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी पानी नहीं लगने देना। चाहे गर्मी आ जाए, चाहे पसीना आ जाए, आपको कुछ भी आ जाए दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, प्लीज उस टाइम नहाना अवॉइड करें। देखिए, हम क्या करते हैं, आजकल वाटर प्रूफ आ गई है ना। वाटर प्रूफ आने के चक्कर में हम क्या करते हैं, नहा लेते हैं, चलो यार वाटर प्रूफ है, पानी नहीं जाएगा। लेकिन बाई चांस हो जाता है ऐसा कि
अब किसी चीज की कोई गारंटी तो नहीं है ना दोस्तों, हम क्यों रिस्क लें। तो हो सके तो 1 हफ्ते की बात है, अपने आप को अच्छे से पोंछ लें, क्लीन कर ले वैसे ही, बट उस एरिया में पानी को बिल्कुल भी लगने ना दें, नहीं तो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क मतलब आप ले रहे होगे, सोच लेना। तो नहाना अवॉइड करें और वहां पर बिल्कुल ड्राई रखें तब तक जब तक डॉक्टर आपके टाँके जो है चेक ना कर ले। जब डॉक्टर आपको अपने पास बुलाती है दोस्तों, टाँके चेक कर लेती है, उसके बाद से ही आपने नहाना स्टार्ट करना है और उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है। अब यहाँ से बिल्कुल उल्टा करना है, वहां पर हमने अच्छे से उसकी सफाई रखनी है। अगर जितनी गंदगी होगी टाँकों में, गंद जमेगा, उतना वहां पर इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। बिल्कुल नॉर्मल हल्के हाथों से साबुन से उस एरिया को जहाँ टाँके लगे हैं क्लीन कर लीजिए। तो ये सारी बातें तो होगी हॉस्पिटल के जब तक चक्कर कट रहे हैं तब तक के। उसके आगे की कहानी ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके खाने में। देखिए क्या होता है ना, जैसे ही हमारा जो बेबी वाला एरिया है वो खाली होता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो है अपनी जगह पे धीरे धीरे आने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, पेट में बड़ी खतरनाक सी गैस होने लगती है, गोले बनने लगते हैं दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या करना है, हॉस्पिटल में होगे ना अगर आप, तो आपको सब कुछ खाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वहां पर साथ साथ में दवाइयां भी चल रही होती है दोस्तों। हमें गैस की दवाई दी जाती है और भी ना जाने कितनी दवाइयां दी जाती है। तो हमें लगता है हम तो भाई सब खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं हालत खराब हो जाती है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग के डेज में हल्का खाना खाना है, जैसे दलिया खा लीजिए आप, मूंग की खिचड़ी खा लीजिए आप, गुड़ का हलवा खा लीजिए आप। ठीक है, ये जो आप एग वगैरह स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा रुक के, ये बहुत खतरनाक गैस करती हैं दोस्तों। तो हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है खाने का। जैसे ही आपको ठीक लगने लगे कि नहीं अब मुझे गैस वगैरह नहीं हो रही है, तो अपने डाइट में रोटी भी स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, माँ का दूध सिर्फ और सिर्फ रोटी से बनता है। ये मेरा खुद का है एक्सपीरियंस। मैं बार बार आपको एक्सपीरियंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चीज मैं फील करती हूँ, जो मेरे साथ हो चुका है, मैं चाहती हूँ आपको भी बताऊं। मैं कितनी भी चीजें खा लूँ ना, मतलब बढ़िया बढ़िया दूध पी लूँ या कुछ भी पी लूँ ना, मुझे इतना नहीं हो पाता अपने बच्चे के लिए दूध। लेकिन अगर मैं रोटी खाती हूँ तो मुझे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप भी ट्राई करिएगा, अगर नई नई मम्मी बनी है तो रोटियों पे ज्यादा फोकस करिए। आप अगर एक दिन की एक टाइम में 3-3 4-4 रोटियां खाते हो तो आपके बच्चे के लिए दूध जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, उतना उसके लायक बन जाएगा दोस्तों। और साथ में आप प्रोटीन वाली चीजें खाइए खुद के लिए, जी हाँ, और बच्चे को तो मिलेगा ही मिलेगा। जितनी हो सके अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीजें ऐड करिए, जिससे कि आपके आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी, बाल झड़ना, स्किन डल होना, इसमें आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, खाना। अंडे आप ऐड करिए, ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा कम खाइए। पनीर ऐड करिए, पनीर अच्छी क्वालिटी का, आजकल तो हर चीज नकली आ रहा है दोस्तों, पनीर भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पैकेट वाले पनीर हो सके अवॉइड करिए, घर में बना लिए तो ज्यादा अच्छा है। और भी साथ में बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, मेरे हिसाब से अवॉइड तो खाने में मेरे को तो डॉक्टर ने बोला था सब खाइए, तो मैंने बाद में धीरे धीरे करके सब खाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा दादी नानी कहती हैं भर भर के घी खाओ, भर भर के घी खाओ। तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। स्टार्टिंग के डेज में मतलब कि जो लगा लीजिए 1 से 2 महीना आपने घी खाना है, अच्छे से खाना है, लेकिन उसके बाद हमने उसको बंद कर देना है दोस्तों। कई बार क्या होता है, कंटिन्यू रखते हैं लोग, भर भर के घी खाते हैं, एनर्जी तो आ जाती है, फैटी लिवर अलग से हो जाता है। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के डेज में हमने अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए घी की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। और क्या कहते हैं, हलवा खाइए आप घी का, रोटियों में आप घी खाइए, दाल में ऊपर से आप घी डाल के खाइए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में ताकत आएगी और फीड भी आप अच्छे से करा पाएंगे बेबी को। बाहर के जो फॉर्मूला मिल्क आता है उसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। मतलब टेंशन फ्री रहोगे दोस्तों। जब आपका दूध बनना बंद हो जाता है तो बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास फॉर्मुला मिल्क के अलावा। और फॉर्मुला मिल्क हर किसी को सूट नहीं होता है दोस्तों। अब धीरे धीरे करके जब आप रिकवर करने लगेंगे दोस्तों, आप खुद देखेंगे आपको अच्छा सा फील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से भारी सामान उठाना शुरू कर देंगे, है ना। ऐसे ही करोगे ना। देखिए यही तो नहीं करना है दोस्तों। हमने कम से कम 6 महीने तक भारी सामान नहीं उठाना है। कोशिश करिए कि आप भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं। 6 महीने तक तो आप बिल्कुल ही रहने दीजिए। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो जिनके साथ कोई नहीं है हेल्प करने वाला, वो बेचारा क्या करेगा। लास्ट बात और बोलना चाहूंगी, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या सर दर्द ज्यादा है, तो इसका मतलब आप में आ चुकी है कैल्शियम और आयरन की कमी। हमने यहाँ पर क्या करना है, लापरवाही नहीं करनी है, भागना है डॉक्टर के पास और वहां से लिखवाने हैं कुछ सप्लीमेंट्स अपने लिए। 2-3 महीने का कोर्स होता है, आप उस कोर्स को करिए और अपने अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए करिए। देखिए हम अपने आप को ठीक क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने बेबी का ध्यान रख पाए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब खुद खुद की तबीयत खराब होती है सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल आता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो उनका क्या। तो अभी हमने ऐसे में लापरवाही नहीं करनी है, जैसे ही लगे आपको थकान या कुछ भी तो हमने सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने।
जो दोस्तों हमारे हीरो भी उठ गए हैं हमारे हीरो भी उठ गए हैं भाई। तो देखिए लास्ट में बस मैं यही बोलूंगी कि आप देखिए अपना ख्याल रखोगे तो ही आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाओगे। तो भाई जो जिनका सी सेक्शन बोला है तो वो तैयार रहिए और घबराइए मत। और एक एनेस्थीसिया दिया जाता है दोस्तों, वो जो एनेस्थीसिया का जो लोगों ने झूठ फैला रखा है ना कि इससे कमर दर्द होता है, मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, कोई कमर दर्द नहीं होता है। कमर दर्द होता है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से, कोई एनेस्थीसिया का दर्द नहीं होता है। मुझे 2 बार लग चुके हैं, बल्कि सेकंड टाइम में मुझे 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला जो एनेस्थीसिया था वो असर ही नहीं करा था मेरी बॉडी में। तो मुझे यानी कि 3 एनेस्थीसिया मुझे लग चुके हैं और भगवान की कृपा से उसका मुझे पेन नहीं है। आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। और अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए, मांग के लीजिए, अपने हक के लिए लीजिए, लेकिन किसी को अपने सपोर्ट में बुलाइए, अपने मम्मी पापा को बुलाइए, लॉस को बुलाइए या फिर हस्बैंड को बुलाइए और जल्द से जल्द रिकवर लीजिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में दोस्तों। तो चलिए बोलो बाय बाय, बोलो चलो बाय बाय, बोलो बाय 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 बाय, बोलो जाने जी के बाय।